हेलो दोस्तों। तो आ गया हूं मैं और एक वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका अगर ब्रांड अप्रूवल घड़ी घड़ी अगर रिजेक्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सबसे फर्स्ट है, मैं जानता हूं कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चीज है यार। मैं रोज अप्लाई कर रहा हूँ, रोज रिजेक्ट हो रहा है, और रिजेक्शन क्यों हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिजेक्ट क्यों हो रहा है। नंबर वन होता है कि आपने जो इनवॉइस अपलोड किया है वो इनवॉइस कभी कभी फेक होते हैं, या आपने प्रॉपरली वो इनवॉइस है वो बनाया नहीं रहेगा, या आपने जेन्युइनली आपके लैपटॉप में ऐसा कोई इनवॉइस बना दिया रहेगा, इसके लिए वो रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज अमेजोन ज्यादा स्मार्ट है। सेकेंड रीजन है कि आपने जो ब्रांड नेम पे अप्रूवल लिया है, कभी कभी ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क में जो ब्रांड नेम होता है वो मिसमैच होते हैं। थर्ड रीजन है कि आपने जो प्रोडक्ट लिस्टिंग की है वो आपके ब्रांड से कनेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके चक्कर में आपको वो अप्रूवल्स नहीं देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट रियल टाइम रियल लाइफ इशू अगर ये जो आ रहा है उसका सोल्यूशन कैसे लेते हैं, इन डिटेल में ये वीडियो बताने वाला हूं। सो प्लीज मेक श्योर आप ये पूरा वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसका सबसे फर्स्ट सोल्यूशन है, आपका जो ब्रांड नेम है वो सब जगह पे सेम होना चाहिए। अभी मैं जब बोलता हूँ सब जगह पे सेम होना चाहिए, उसका मतलब क्या हुआ। नंबर वन है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में समझो एक्स वाई जेड ब्रांड है आपका, ठीक है। तो आप जब अप्लाई कर रहे हो, अप्रूवल ले रहे हो, वहां पे भी आपको ब्रांड नेम पे एक्स वाई जेड नाम डालना है। सेकेंडली जब आप लिस्टिंग कर रहे हो वहां पे भी एक्स वाई जेड होना चाहिए। प्रोडक्ट जब अपलोड कर रहे हो, प्रोडक्ट के पैकेजिंग में भी एक्स वाई जेड होना चाहिए। मतलब क्या हो रहा है, आपका जो ब्रांड नेम है सब जहाँ पे सेम होना चाहिए। कहाँ पे भी ऊपर नीचे हुआ तो आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। यहाँ पे एक छोटी चीज आपको मैं बताऊंगा, कभी कोई कैपिटल हुआ या स्मॉल होता है तभी भी रिजेक्शन हो जाता है। सो प्लीज मेक श्योर अगर आपका फर्स्ट वर्ड कैपिटल है तो आप अप्लाई कर रहे हो तभी भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल डाल रहे हो। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सब लोग एकदम लाइटली लेते हैं वो है इनवॉइसेस। इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो होता है गवर्नमेंट प्रूफ। तो आप वो फेक डेवलप करोगे तो अमेजोन को ऑन द स्पॉट पता चल जाता है, बिकॉज वो चीज का आपने जीएसटी भरा ही नहीं है। बिकॉज जीएसटी डिटेल में तो हमें सब पता चल जाता है, राइट। तो प्लीज मेक श्योर आपने जो इनवॉइस सबमिट किया है, नंबर वन वो डायरेक्टली आपके ब्रांड या आपके जीएसटी जिससे है उससे कंपनी से कनेक्ट हो रहा है। डिटेल प्रॉपर इनवॉइस है जहाँ पे प्रोडक्ट का नाम प्रॉपरली आ रहा है, क्वांटिटी प्रॉपरली आ रहा है, सेलिंग प्राइस प्रॉपरली आ रहा है, कभी लिया था डेट प्रॉपरली आ रहा है, जीएसटी वैल्यू प्रॉपरली आ रहा है, और आपने जो नीचे जो कंपनी से लिया है उसका बैंक डिटेल, वो जो कंपनी का लिया है उसका कंपनी डिटेल, उसका एड्रेस और सब कुछ डिटेल में आ रहा है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लीन एंड फोकस्ड लिस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है, बहुत जन है ना, लिस्टिंग बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, लिस्टिंग करने के चक्कर में दुनिया भर का कुछ भी डिटेल डाल के सिर्फ लिस्टिंग उनको लाइव करना होता है। ये वन ऑफ द मेजर रीजन है जिससे लिस्टिंग लाइव तो हो जाती है बट फिर इनएक्टिव हो जाती है, और अमेजोन आपसे ये सब सब प्रूफ मांगता है। सो प्लीज मेक श्योर लिस्टिंग कर रहे हो टाइम लो, बिकॉज ये लिस्टिंग प्रोसेस करना तो सिर्फ एक ही बार है, बट वो आपको लाइफ टाइम जब तक हम बेच रहे हो तब तक आपको काम आने वाला है। सो अगर वहाँ पे ब्रांड रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स है, प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स है, आप सब कुछ भर रहे हो, डिटेल्ड भर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगा। और ऐसा इंफॉर्मेशन भर रहे हो जो आपके इनवॉइसेस से भी कनेक्ट हो रहा है, एसक्यू इनवॉइस से कनेक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट डिटेल इनवॉइसेस से कनेक्ट हो रहा है, तो आपको इजीली वो क्लेम मिल जाता है, इजीली अप्रूवल वो मिल जाता है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको सुनना बहुत जरूरी है, रोज अप्लाई करके मतलब नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर, एक बार आपने अप्लाई किया, समझो रिजेक्ट हो गया, तो समझो क्या प्रॉब्लम है। नहीं समझ रहा है, अमेजोन को कांटेक्ट करो, यार मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कौन सा इनवॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है, कौन से डिटेल में प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं समझेगा तो आप सोल्यूशन में आपके हिसाब से आप सोल्यूशन कर दोगे, फिर से रिजेक्ट हो जाना है। सो घड़ी घड़ी अप्लाई मत करो। रिजेक्ट हो रहा है तो उसका मीनिंग समझो, वो हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करो और अप्लाई करो। बिकॉज अमेजोन रिजेक्शंस जल्दी नहीं देता है, रिजेक्शंस उनको ही देता है जिसमें उनको लगता है कि प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है, या फिर ये फेक प्रोडक्ट्स या फेक ब्रांड लेके आया है। अगर आप जेन्यून काम कर रहे हो तो आपकी गाड़ी किधर भी नहीं अटकने वाली है। बस आपको समझना है कि मुझे अमेजोन को अप्लाई में क्या देना है, कौन से प्रोडक्ट्स सबमिट करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट। ऐसे डिटेल वीडियो के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू।